नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर एक ऐतिहासिक यूनिट मार्च निकाला गया। इस मार्च का नेतृत्व वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया, जिसमें घर घोड़ा से तमनार तक हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पूरे मार्ग में एक भारत श्रेष्ठ भारत, सरदार पटेल अमर रहे और भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। चौधरी ने कहा, सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत की एकता और अखंडता का मजबूत आधार रखा। उनका जीवन बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने यह भी बताया कि एयरपोर्ट परियोजना जल्द शुरू होगी, लेकिन प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से हल किया जाएगा। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया और देशभक्ति का माहौल बना। पूरे कार्यक्रम में पुष्प वर्षा और तिरंगे की आन बान का प्रदर्शन हुआ। इस यूनिटी मार्च ने भारत की एकता का संदेश फिर से मजबूत कर दिया और कहा कि एकता में ही शक्ति है। सर, आज कार्यक्रम में बड़ा कार्यक्रम है जनसभा के लगभग 15 किलोमीटर की यूनिटी मार्च निकाली गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने 562 देशी रियासतों का एक झटके में एकीकरण करके वास्तविक अर्थों में भारत के राष्ट्र निर्माण का काम, भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने का काम जिन्होंने किया था, उनकी यह वर्ष उनकी जयंती का 150वां वर्ष है। इसलिए आज यूनिटी मार्च पूरे देश की तरह नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर निकाली गई है। और सरदार पटेल जी इतने बड़ी शख्सियत थे कि उन्होंने पूरे अपने आप को देश के लिए समर्पित किया। जब वो प्राण त्यागे तो उनके अकाउंट में मात्र 260 रुपये का बैंक बैलेंस था। भारत की संस्कृति में ऐसे लोगों की पूजा की जाती है। बड़ी संख्या में युवा भी इस मैराथन में शामिल हैं। युवा, माता, महिला, बुजुर्ग, सभी लोग, सभी वर्गों के लोग इस पद यात्रा में, यूनिटी मार्च में हजारों की संख्या में, आप खुद देख रहे हैं 10,000 से भी अधिक संख्या में 15 किलोमीटर की पद यात्रा घरघोड़ा से तमनार तक आज 12 तारीख को की जा रही है। और लोगों का जिस तरह का उत्साह है, समर्पण है, ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय। उसके लिए मैं सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़ा सौगात मिलने वाला है। रायगढ़ में एयरपोर्ट आने वाला है सर, बड़ी सौगात है जी। एयरपोर्ट की प्रक्रिया पहले से चालू हुई थी, आज से वर्षों पहले, और जमीन अधिग्रहण का जो विषय था वो बीच में विवादित होकर रुक गया था। तो अभी फिर से उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। तो अभी कोई एयरपोर्ट तुरंत चालू हो जाएगा ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रयास हम लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पहला टारगेट है कि ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाए, ज़मीन हमारे पास रहे, फिर हम उस पर आगे जैसे जैसे प्रक्रिया होती जाएगी उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर ज़मीन का ही अधिग्रहण नहीं हुआ रहेगा तो कभी खुलने का रास्ता, एयरपोर्ट बनने का रास्ता ही प्रशस्त नहीं हो सकता। इसलिए एक बड़े कदम, महत्वपूर्ण कदम के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि एयरपोर्ट बन ही जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण कार्रवाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम प्रारंभ कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इससे एयरपोर्ट प्रारंभ होने का रास्ता भी धीरे धीरे आगे प्रशस्त होगा।